स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता की सेवा में लगातार काम करते हुए प्रयास करते हैं कि जनता की सभी समस्याओं का समाधान हो। और इसी कड़ी में पानीपत में सीएम मनोहर लाल ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया और अपनी सरकार के कार्यकाल के किए गए कार्यों के बारे में जनता को बताया। हरियाणा प्रदेश को बुलंदियों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश के लिए सच्चे निष्ठा भाव के साथ काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लगातार हरियाणा को आगे बढ़ाने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता के लिए काम करते हैं और जनता के आशीर्वाद को ही सर्वोपरि समझते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से पानीपत के अनाज मंडी में आयोजित की गई जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाथ जोड़कर सर झुकाकर जनता का अभिवादन किया और इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि वे जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच में पहुंचे हैं। सीएम ने कहा कि पहले के समय में दबंगई चलती थी, हर त्योहार पर मंथली ली जाती थी, लेकिन वर्तमान में बीजेपी सरकार के इस कार्यकाल में इस तरह के दबंगों को उखाड़ फेंकने का काम हुआ है और जनता को एक बड़ी राहत देने का काम सरकार के कार्यकाल में किया गया है। ये भूतभोगी लोगों को समय के पुराने हम आज भी ध्यान करते हैं। होली आए, दिवाली आए, दशहरा आए, पंचमी आए, कुछ आ जाए, अब खाली सरकार के लोग नहीं, कुछ दबंग लोग होते थे, वो दबंगई भी अपनी मंत्रियां इकट्ठी करते थे, बदमाशियां करने वाले, और चुप करके दुकानदार दे देता था, अगर नहीं दूंगा तो कल को कोई संकट आ सकता है। करप्शन को दूर भगाना, करप्शन खत्म हो गया दावा नहीं है, लेकिन कोई पकड़ा जाए तो उसको सलाखों के नीचे भेजने का काम आज ये सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास जब ही हो सकता है जब प्रदेश के लोग स्वस्थ होंगे। बीजेपी प्रदेश सरकार की तरफ से लोगों को स्वस्थ रखने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी लोगों को स्वस्थ रखने का जिम्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। लोगों के आज मुफ्त में ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि ब्लड टेस्ट के माध्यम से सभी बीमारियों का पता चल जाता है। 80 लाख लोगों का टेस्ट हो चुका है और आने वाले समय में पूरे प्रदेश की एक स्वास्थ्य की जांच हो जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को योग सिखाने पर भी हमारी सरकार का काफी फोकस है, ताकि लोग स्वस्थ रह सकें और हर बीमारी से मुक्त हो सकें। कि हर व्यक्ति का साल में या 2 साल में एक बार उसका फिजिकल टेस्ट ये फ्री होगा, ताकि बीमारी से, कई बार बीमारी शुरू हो जाती है, हमें पता नहीं लगता, वही रूप धारण कर लेती है, तब हम अस्पताल में दौड़ते हैं। प्रारंभ में हमारे टेस्ट 25 तरह के टेस्ट है, ब्लड का टेस्ट है, कोई मानो उसका बीपी का टेस्ट है, कोई हार्ट की परेशानी है, कोई को कैंसर की बात है, कोई ब्लड टेस्ट में से सारी बीमारियों का पता लगता है। तो सबका स्वस्थ आदमी ठीक ठाक भी है, उसका भी टेस्ट करना शुरू कर दिया। 80 लाख लोगों का वो टेस्ट हो चुका है, सब भाई को कराने जिसको निरोगी हरियाणा इस नाते का काम किया। साथ ही आयुर्वेद की शिक्षा पर ध्यान इसलिए दे रहे हैं कि आदमी बीमार ही ना हो। योग कक्षाएं शुरू कर दी है, गांव-गांव में योग व्यायामशाला चालू कर दिया है। हमने 1000 के आसपास योग सहायक की वहां तय कर दी है कि गांव के पुरुषों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को योग सिखाओ।
स्कूल में योग का अभ्यास करा दिया कि योग से शरीर स्वस्थ होगा, तो बीमार नहीं होंगे, तो इस दवाई की जरूरत क्या है? किसी ने मुझे कहा कि आयुष्मान का तो आपका 2-2.5 हजार रुपए का बजट बढ़ जाएगा। मैंने चिंता नहीं है, कैसे? मैंने कहा मेरा हेल्थ का कम हो जाएगा। अगर निरोगी रहेगा आदमी, रोग नहीं होगा, तो हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट बचेगा ना, तो उसको बचा कर यहाँ लगाएंगे, लोग तो सुखी होंगे, बीमार होने का किसी को शौक पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो भी डिमांड जनता की है उसे पूरा करने के लिए सरकार हर दम तैयार है। जितनी भी जनता की डिमांड होंगी उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। मांगे पहले से हमारे पास आई थी, वो मैंने बताई है, जो और आज जोड़ के दी जाएंगी उसमें फिजिबिलिटी के हिसाब से पैसे की कोई कमी नहीं है। जितनी डिमांड आप भेजेंगे एक को फिजिबिलिटी के आधार पर चेक कराएंगे, सारे के सारे काम कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के मुकाबले बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में डबल काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे काम किए गए हैं जिसकी तरफ पूर्व की सरकारों का ध्यान तक नहीं जाता था। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसकी तरफ कभी सरकारों का ध्यान भी नहीं जाता। विकास के नाते हमने कोई कम काम ऐसा नहीं है। पिछले 10 साल मैं एक ही बात कह सकता हूं कि उससे पहले 10 साल के अंदर कांग्रेस ने जितने काम किए होंगे, मेरे से ज्यादा अच्छी तुलना तो संजय छोकर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को दोनों अनुभव आ गए हैं। हमने उनसे डबल काम किए, मित्रों, डबल काम किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब से प्रदेश की कमान संभाले हैं, सीएम का यही प्रयास है कि प्रदेश की बच्चियों को पूर्ण शिक्षा दी जाए, एक शिक्षित नारी बनाया जाए। इसके लिए सरकार की तरफ से भी हर सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उनकी फीस सरकार की तरफ से वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री ने साथ ही स्किलिंग को लेकर भी कहा कि स्किलिंग को लेकर हमारी सरकार हर तरीके से काम कर रही है और मजबूत और ठोस कदम उठा रही है, ताकि प्रदेश के लाखों बच्चे किसी भी स्किल को सीख सकें, अपना सकें और अपना रोजगार ले सकें। मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार के कार्यकाल में विशेष कदम उठाए गए हैं। की योजना पहले चल रही है कि उसमें अगर स्कूल के अंदर अगर प्राइवेट स्कूल में कोई बच्चे जाते हैं तो उनको इस आय वर्ग के अगर होंगे तो फीस सरकार देगी। चिराग योजना में स्कूलों ने दाखिला पिछले साल कर दिया। मैं अगले साल से जो मई से नए एडमिशन शुरू होंगे, इसमें कॉलेज में भी बच्चों की शिक्षा, जैसे मैं बताया, वैश्य आने वाले जो सुन रहे वो बता दें कि 1,80 से नीचे कितने हैं, 1,80 से 3 लाख वाले कितने हैं। उन बच्चों के फीस जो सरकार ने, मैंने आज कहा है, वो सरकार देगी और बाकी अपना कॉलेज अपने आप चलाएगा। मेरी बातचीत पाइट से भी चल रही है कि जो पाइट के कोर्स है, पाइट कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और वो दूसरा कॉलेज भी है, एनसीआर कॉलेज, उनसे फीस हम तय कर लेंगे कि इतनी फीस सरकार देगी। आप गरीब बच्चों को 1,80,000 वाले हैं, उनसे कोई फीस नहीं लेना, उनको मुफ्त पढ़ाना है, उनसे बातचीत करके भी आपको बताना। पाइट वाले पैसे वाले और बढ़ा लेंगे बेटे, तो और क्या है, पैसे तो सरकार दे ही रही है, थोड़ा कम दे देंगे उनको, और क्या, जितना वो बाकियों से लेते हैं उसको थोड़ा कम दे देंगे। लेकिन एक करार में इसी अगले 2 महीने उनसे करके और आपको ये सुविधा पाइप के इंजीनियरिंग कॉलेज में और पाइप का जो डिग्री कॉलेज है उसको भी करा देंगे। मित्रों, शिक्षा के नाते हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। हम शिक्षा के साथ साथ स्किलिंग, हुनर का विकास, ये भी करा रहे हैं। जो मैंने कहा, स्वावलंबन, अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी हर परिवार का आदमी जो बेरोजगार है वो रोजगार करे। नौकरी मिलती है, ठीक बात, नौकरी नहीं मिलती है तो प्राइवेट नौकरी करे, नहीं तो कोई अपना धंधा करे। उसके लिए अगर उसके पास शिक्षा, स्किलिंग, हुनर की कमी है, वो सरकार देगी। हमने यूनिवर्सिटी बना दिया, 12,000 बच्चे हर साल स्किलिंग करके वहां से निकलने वाले हैं, ताकि उनको काम करने का अवसर मिले। हमने पिछले साल में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना कैंप लगाए,
जिस परिवार की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उसके परिवार के एक सदस्य को काम दिलाना सरकार का काम है। हमने 52,000 लोगों को लोन लेकर के दिए हैं और उन सबको लोन लेकर के काम करना शुरू कर दिया लगातार। इस नाते से सुरक्षा की जहां तक बात, क्राइम की बात मैंने बता दी, सुरक्षा में हमने पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर खूब बढ़ाया। आज हमारे हर जिले में महिला थाना ये खुला, हम नहीं खोले। आज महिलाएं कई बार सामान्य थानों में अपनी बात जाकर कह नहीं सकती। हमने कहा महिला थाना में जाओ, बेझिझक कहो, खुल के कहिए, अपना सही है कि हमने महिलाओं को बता दिया और वहां बहुत बड़ा लाभ उनको हो रहा है। आज महिलाओं के जो प्रति अपराध होता था उस टाइम में कमी आई। हमने पुलिस की भर्ती बढ़ाई है। हर साल में 5,000-6,000 पुलिस के लोग भर्ती करते हैं। अभी भी 5,000 की कुछ नियुक्तियां हुई हैं और नई और इस साल के निर्धारण होने वाले हैं। हर साल 5,000-6,000 पुलिस के लोग मिलेंगे। हरियाणा की बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान लोगों की समस्याओं को गंभीरता के साथ समझकर उनका समाधान किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की जो भी परेशानी चाहे कितनी भी पुरानी हो, उसे लेकर आप आइए, समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। 50-40 साल के लोगों के झगड़े हम उसके पीछे लगे हुए हैं। मैंने अपने पार्टी का जो हमारा जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वहां के जो लोग हैं उनको मैंने कहा आप हर जिले से 5 ऐसे पुराने झगड़े ढूंढ के लाओ। किसी का जमीन का है, किसी का परिवार का है, किसी का मार्केट का है, किसी का कब्जे का है, जो 50 साल से अटके पड़े हैं, निकाल के लाओ, हम उनको हल करेंगे। ऐसा नहीं कि हल नहीं है, समस्या आप लाओ और उसका हल, उसका समाधान मनोहर लाल देगा, ये मेरा वादा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि योग्यता के आधार पर प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिले, पर्ची खर्ची ना चले। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि भाई भतीजावाद और पर्ची खर्ची को रोकते हुए प्रदेश के युवा को योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम मनोहर लाल सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसफर का धंधा भी बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने नौकरी में भाई भतीजावाद, पर्ची खर्ची, मनमर्जी सब खत्म की है कि नहीं की है? की है। विकास लोगों के, जो लोगों के मन का डर होता था, उस डर को खत्म किया कि नहीं किया? हमने विकास के कामों में किसी भी एक जिले से निकल करके पूरे हरियाणा के विकास में प्राथमिकता दी है कि नहीं दी है? ऐसे ही हमने बेटियों को मरने से किसी पानीपत जिले में अपने अभियान चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमने जो जेंडर रेशो 871 से लेकर 932 कर दी है, कि बेटियों को मरने से बचाया कि नहीं बचाया? इसी प्रकार हमने लोगों के जो दफ्तर में चक्कर काटते थे छोटे छोटे काम के लिए, उन चक्कर काटने वाले लोगों को उससे राहत दिलाई कि नहीं दिलाई? हमने ट्रांसफर का जो धंधा, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, अब किसी को ट्रांसफर के लिए किसी नेता के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। हमने ये ऑटोमेटिकली जो हमारा ट्रांसफर का धंधा ये बंद किया कि नहीं किया? इसी प्रकार हमने पंचायतों को पढ़ा लिखा बनाया। हरियाणा एकमात्र प्रदेश है कि जो इस ओर आगे बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हमको उसका निर्णय लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा ही नहीं, अन्य प्रदेशों को भी इसको लागू करना चाहिए। हमने पंचायतों को पढ़ा लिखा बनाया कि नहीं बनाया? पोर्टल को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये मानना है कि पोर्टल का भरपूर फायदा प्रदेश की जनता को मिल रहा है, जो आज वास्तविकता के रूप में धरातल पर भी नजर आता है। जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की अब कोई जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पोर्टल के माध्यम से ही जनता की समस्याओं का निवारण आसानी से हो जाता है। हम ये कहते रहो कि पोर्टल खत्म कर देंगे, जनता को इसका पोर्टल का इतना लाभ है कि जनता के मन में आक्रोश आएगा, जनता को आप पोर्टल खत्म करेंगे, जनता आपको खत्म कर देगी, ये मेरा विश्वास है। आईटी से कितना लाभ है, कितने आज जमाना बदल गया है। आप चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी एप्लीकेशन देनी है तो सीएम विंडो में दे दो, आपको देनी है ग्राम दर्शन में दे दो, नगर दर्शन में दे दो, आप जनसंवाद में दोगे, वो भी जनसंवाद के पोर्टल में जाएगी, अधिकारी जाके काम करेंगे और आपका संपर्क करेंगे, आपको फोन नंबर पर बात करेंगे। तो संजय चौकर जी कह रहे हैं
लगानी, लाइनें क्यों लगानी? आज बहुत आसान हो गया सारा सिस्टम। तो जीवन के अंदर एक हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े और हम ऑनलाइन सिस्टम लोगों को देते हैं, उसमें से लोग खुश होते हैं। इसी प्रकार से हमने सेवा के काम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शासन को सुशासन बनाने का काम हमने किया है। साथ ही सीएम ने कहा कि अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान हमने पूर्व की कांग्रेस की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर वार करते हुए व्यवस्था परिवर्तन भी किया है। तो हम 100 से लेके 500 एकड़ तक इंडस्ट्री के लिए जमीन लेके आपको छोटी बड़ी इंडस्ट्री लगाने का अवसर देंगे। से मेरी बात हो गई है, उन्हें सिस्टम अपना शुरू कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि विकास के कामों में लगातार काम करते हैं, उसमें कहीं भी कोई कमी छोड़ते नहीं हैं। मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि विकास के साथ जो यहाँ की घोषणाएं करनी है, जो मांग पत्र दिया बाद में करूंगा, लेकिन मैं बता रहा था कि विकास जो दिखने वाला विकास है, उसके अलावा समाज को सुखी करना, व्यवस्थाएं खड़ी करना, व्यवस्था परिवर्तन का काम, कि समाज सुखी कैसे होगा, ये हमने 2014 में करना शुरू कर दिया। 25 दिसंबर 2014 को एक घोषणा की थी कि सुशासन दिवस मनाया जाएगा। और सुशासन, शासन अच्छा कैसे होता है? गर्दन काटू सिस्टम नहीं चाहिए, जेब काटू सिस्टम नहीं चाहिए, हर किसी की जेब में दूसरे का हाथ, ये गलता था। इतनी करप्शन, हमने कहा 3 चीजें ठीक अगर करेंगे जो कांग्रेस ने खड़ी रखी है, उसमें एक है करप्शन, भ्रष्टाचार। हर व्यक्ति के दिमाग में यह है कि जो तनख्वाह आती है, वो तनख्वाह तो मेरी पैसे कमाई है, उसके लिए तो खास बात नहीं है। मेरी कमाई तो वो होगी जो मैं अंडर द टेबल लूंगा, जो मैं 2 नंबर का धंधा करूंगा, वो मेरी कमाई होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये मानना है कि जनता की जो भी समस्या हो, उनका जल्द से जल्द मौके पर ही समाधान किया जा सके, जिससे जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। एक प्रदेश का मुखिया होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल अच्छे तरीके से समझते हैं कि किस प्रकार से जनता के साथ बात करनी है और किस प्रकार से जनता की समस्या को अपनी समस्या समझकर उसका समाधान करना है। मनोहर सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों से जनता भी खुश नजर आती है, जनता के चेहरे खिले नजर आते हैं, जनता संतुष्ट नजर आती है। अब देखिए, हरियाणा में मनोहर सरकार लगातार विकास को लेकर काम कर रही है। विकास के साथ साथ सीएम मनोहर लाल सभी पर्वों को भी अहमियत देते हैं और भली भांति समझते हैं। और इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश के विकास को लेकर सराहनीय काम कर रहे हैं, तो वहीं विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति और अपने त्योहारों और पर्वों की अहमियत भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल भली भांति समझते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर पंचकुला के नाडा साहिब गुरुद्वारा में जाकर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। सभी प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर हार्दिक बधाई दी और साथ ही मल्टी लेवल बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को इस पार्किंग से अब सुविधा मिलेगी और लाभ भी मिलेगा। गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है, जयंती दिवस है। इस अवसर पर, गुरुपुरब के अवसर पर हरियाणा में प्राय सब मोबाइल नीचे कर लो, उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सबसे बड़ा इकट्ठ इस अवसर पर, जैसा आप जानते हैं, कपाल मोचन जो तीर्थ होता है, उस तीर्थ के साथ क्योंकि गुरु परंपरा के सब लोग उसमें जुड़े हैं। लाखों लोग स्नान करने आते हैं। आज कल शाम की भी खबर यह है कि 5 लाख लोग वहाँ स्नान करने आए हैं। तो ऐसे अवसर पर
यहाँ गुरुद्वारा नाडा साहब पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग श्रद्धापूर्वक आते हैं। मुझे भी आज अवसर मिला है गुरुद्वारा नाडा साहब आकर के और गुरपुरुष के अवसर पर मैं माथा टेक करके हरियाणा की जनता के कुशल क्षेम की कामना करता हूं और इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये 7 योजना जो देश भर में चलाई गई है तीर्थ स्थानों पर विकास के नाते से, तो उसी योजना के अंतर्गत यहाँ जो पार्किंग का मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास मैंने स्वयं 27 अक्टूबर 2020 को किया था। आज ठीक 27 नवंबर 2023 37 दिन करके तैयार हो गई है मल्टी लेवल पार्किंग। आज इसका शिलान्यास किया है। इस अवसर पर यहाँ आने वाले जितने भी आगंतुक हैं, यात्री हैं, उन सबको एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी, तो सबको सुविधा होगी। इस अवसर पर भी मैं सबको बधाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नानक देव जी के जीवन पर कम समय में टिप्पणी नहीं की जा सकती है। उन्होंने समाज के लिए अविस्मरणीय काम किए और उन्होंने हमेशा सबके भले के बारे में सोचकर ही काम किया है। उनके मार्गदर्शन में हम भी इसी तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके। नानक देव जी की जीवनी के बारे में इस थोड़े से समय में व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन जैसे उन्होंने हमेशा जनता को कहा क्या वर्ण छको कीर्त करो और वर्ण छको कीर्त करो। हाँ, तो इस नाते से एक ठीक मार्ग पर चलने के लिए और उन्होंने हमेशा ये कहा है और उन्होंने कभी किसी समाज विशेष के बारे में नहीं, उन्होंने हमेशा ये कहा कि सबका भला होना चाहिए। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत का भला। उन्होंने किसी एक वर्ग को नहीं, सारे समाज के सर्वत के भले के लिए उन्होंने हमेशा कामना की है और हमेशा बुराइयों से बचने के लिए भी उन्होंने हमेशा कहा कि भगवान की तरफ अपना लगन लगाएंगे तो जो बुराइयां हैं वो अपने आप छूट जाएंगी। ध्यान करने से हर चीज, नशे के भी बहुत विरोध भी उन्होंने काम किया। तो इन सब चीजों से जो उस समय जनता प्रभावित हुई थी, हमारी कोशिश है कि उनकी शिक्षाओं को आज भी उतनी तरह से फैलाया जाए, उसके ऊपर काम किया जाए। हरियाणा सरकार भी इस पर काम कर रही है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान बेटियों को लेकर भी जो शिक्षा को लेकर कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं उसे लेकर बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से नीचे है, उन बेटियों को सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में शिक्षा फ्री में दी जाएगी और फीस सरकार की तरफ से वहन की जाएगी। जो गरीब परिवार की हमारी बेटियां कॉलेजेस में पढ़ती हैं, जो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स फैकल्टी के जो डिग्री कॉलेज के हैं, उनमें ऐसी गरीब परिवार की 1,80,000 रुपए तक की जो इनकम के परिवार हैं, उनको बेटियों को सरकारी कॉलेजेस में तो मुख्य शिक्षा पहले से मिलती है और प्राइवेट कॉलेजेस में भी उनको जो सामान्य कॉलेज हैं, जो खास करके एडेड भी कॉलेज हैं या जहाँ इस प्रकार की फीस जो चार्ज करते हैं लोग, उसको माफ किया जाएगा। उसको सरकार जो है उनकी भरपाई करेगी। ऐसे प्राइवेट कॉलेज को हम देंगे, बशर्ते के प्राइवेट कॉलेज आगे आए और उन बच्चियों को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। सरकार उसकी फीस की फ्री बस फंड करेगी। 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक के जो परिवार हैं, उनकी 50% फीस वो फ्री बस की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लगातार सर्वत्र विकास को लेकर काम किया जा रहा है। इसका परिणाम अब धरातल पर भी नजर आ रहा है। जनता उनके कार्यकाल से खुश है और जो कदम मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार के कार्यकाल के दौरान उठाए गए हैं, उसका भरपूर लाभ प्रदेश की जनता को सीधे रूप से मिल रहा है।